एक $100 मिलियन की आईटी डील आज श्रिंक होकर सिर्फ $80 मिलियन की रह गई है। इंडियन आईटी सेक्टर की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसका सस्ता और बड़ा वर्कफोर्स, आज वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन चुकी है। India's once high-growth IT job engine is now showing signs of deep structural change. 200,000 and counting. That's the number of tech workers who've been fired this season, and it's not over yet. HCL Tech shares have tanked 9%. This is the stock's biggest single-day drop in the year 2026 so far. Indian IT stocks are staring at their worst slump since the 2008 financial crisis. In 2026, IT stocks have crashed nearly 34%. With automation and AI replacing entry-level programmers and software testers, IT firms are cutting costs, leaving thousands of employees unemployed. And does this fall make it a right time to buy these counters? और 2026 की शुरुआत से ही निफ्टी आईटी इंडेक्स 25% गिर चुका है। इन्फोसिस ने सिर्फ एक क्वार्टर में 8,400 एम्प्लॉइज को निकाल दिया। विप्रो अपने ग्रोथ को नहीं बल्कि $150 बिलियन के शेयर बायबैक के सहारे अपनी इज्जत बचा रहा है। तो जो इंडस्ट्री पिछले 30 साल में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट थी, आज एक मैसिव एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है, जिसे हम कहते हैं एआई डिफ्लेशन। लेकिन वेट, क्या इंडियन आईटी सच में खत्म हो रहा है या फिर ये $300-400 बिलियन की एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है? चलिए इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। क्या हाल-चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर एंड स्पेसिफिकली निफ्टी आईटी इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल जैसे स्टॉक्स है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का रहेगा। तो इस सेक्टर में क्या मेजर चेंजेस हो रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट पिवटल पॉइंट्स है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। इसके अलावा हम निफ्टी आईटी का सेक्टोरल चार्ट भी देख लेंगे। बेसिकली आईटी इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेंगे, जो कि आपको अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान करने में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये आईटी स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है एआई डिफ्लेशन। पिछले 3 डेकेड से आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था, टाइम एंड मटेरियल। अगर उन्हें एक सॉफ्टवेयर बनाना हो तो वो 100 इंजीनियर्स लगाएंगे और उन 100 इंजीनियर्स के आवर्स को फॉरेन क्लाइंट्स को बिल कर देंगे। तो बेसिकली जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन 2026 में जनरेटिव एआई ने इस मॉडल को तोड़ दिया। आज एआई एजेंट्स की मदद से जो काम करने के लिए पहले 100 लोग लगते थे, अब वो 80 में ही हो जाता है। एंड इसलिए अब यूएस और यूरोप के आईटी क्लाइंट्स इंडियन कंपनीज को कह रहे हैं, जब एआई की मदद से तुम्हारे टाइम और एफर्ट्स बच रहे हैं तो हमें भी 20-30% का डिस्काउंट दो भाई। एंड इस प्रोडक्टिविटी पास थ्रू की वजह से बड़ी डील्स का साइज श्रिंक हो रहा है और ट्रेडिशनल आईटी रेवेन्यू में पिछले 2-3 साल से एक स्लो डाउन भी हमें देखने मिल रहा है। और प्रॉब्लम सिर्फ एआई नहीं है, एक और बड़ा खतरा है जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। आज फॉरेन कंपनीज अपना आईटी काम इंडियन वेंडर्स को आउटसोर्स करने की बजाय इंडिया में खुद के ही टेक हब्स खोल रही है। 2026 तक इंडिया में 1750 से ज्यादा जीसीसीज बन चुके हैं, जो लगभग 1.9 मिलियन लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और एनुअली लगभग $65 बिलियन का रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। ये फॉरेन जायंट्स अब अपने एआई और हाई एंड आईपी काम टीसीएस या इन्फोसिस को नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि यूएस के कंपैरिजन में इंडिया में अपनी टीम सेट करने का कॉस्ट 60% चीपर है। अब आप सोचोगे कि भाई गोरक्ष, आप तो इतना नेगेटिव पिक्चर पेंट कर रहे हो, क्या हमने एक्चुअली पूरा पैसा आईटी से निकाल के कहीं और डाल देना चाहिए? लेकिन वेट, यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर सबसे क्लियर और सबसे बड़ी गलती कर देते हैं एंड इवेंचुअली स्मार्ट मनी अपना गेम खेल जाता है और फिर आपको फोमो हो जाएगा। हर टेक शिफ्ट ने पहले आईटी कंपनीज को डराया है, चाहे वो .com बबल हो या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर क्लाउड माइग्रेशन ही क्यों ना हो। हर बार इवेंचुअली आईटी कंपनी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकलती है और फिर एक बहुत बड़ी रैली देती है। जेन एआई जो है वो पुराना रेवेन्यू खा रहा है, एग्रीड, लेकिन ये एक नया $300-400 बिलियन का टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी क्रिएट कर रहा है, which can be realized until 2030। दुनिया भर के एंटरप्राइजेस कंपनी अपना डेटा एआई रेडी बनाने के लिए मैसिव डेटा सेंटर्स बिल्ड कर रही है। इंडिया का डेटा सेंटर सिस्टम सेगमेंट 2026 में 20% के रेट से ग्रो भी कर रहा है और बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं। मतलब अब आईटी कंपनीज आवर्स के पैसे नहीं ले रही है, वो आउटकम बेस्ड प्राइसिंग पे शिफ्ट हो गई है। बेसिकली अब वो क्लाइंट को सीधा रिजल्ट के बेसिस पे पेमेंट मांगेंगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि देखो हमारे 5 इंजीनियर है या 10 इंजीनियर है। तो कहने का मतलब है प्रोजेक्ट वैल्यू जितना पहले था अभी उतना ही रहेगा, लेकिन अब कंपनीज उसको 5 की जगह 3 लोगों से करवा लेगी। एंड इससे गेस करो फायदा किसका होगा? ऑफ कोर्स कंपनी का। उनका ऑपरेशनल मार्जिन जो बढ़ेगा इससे। अगर ये आईटी कंपनीज इंटरनली जेन एआई से अपनी कॉस्ट बचा लेती है तो प्रॉफिट मार्जिन्स तो छोड़ो, आगे चल के एक्सप्लोसिव रिटर्न्स भी दे पाएगी। टीसीएस ने ऑलरेडी $2.3 बिलियन का एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू क्रॉस कर लिया है। इन्फोसिस, एचसीएल भी इस लाइन में भी लगे पड़े हैं। अगर आज का करंट स्टेटस देखे तो एआई सर्विसेज में टीसीएस एक लीडर है, लेकिन इन्फी और विप्रो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आगे चल के दे विल कोप अप, दे हैव शोन द पोटेंशियल इन द पास्ट एज वेल। लेकिन जो मिड कैप आईटी कंपनीज है जैसे कि परसिस्टेंट, उन्होंने आउटकम बेस्ड मॉडल को
पहले अडॉप्ट किया है, मतलब एक्चुअली आपको आगे चल के वहां पे ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो अब सबसे बड़े सवाल को एड्रेस करते हैं कि भाई एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, फ्रेश कैपिटल कहां लगाए और करंट होल्डिंग्स का क्या करे। देखिए आईटी इंडेक्स अपने 10 ईयर एवरेज से बहुत सस्ता मिल रहा है। हिस्टोरिकली जब भी आईटी का पीई 16-18 के बीच में आता है तो वो अगले 3 से 5 साल में रिटर्न्स फेनोमिनल देता है। टीसीएस खुद अभी 16-17 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो अपने 10 साल के एवरेज से लगभग 40% सस्ता है। अभी जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी आईटी का चार्ट। अब आप देखिए ये रहा 2021 का लेवल जहां पे निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 26,000 पे था, और आज भी अगर आप देखोगे मतलब मई मिड में जब ये वीडियो शूट हो रहा है तभी भी ये इंडेक्स अपने सेम ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। देखिए अगर 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी जाए तो टीसीएस का रेवेन्यू जो था वो 1.6 लाख करोड़ का था, टोटल प्रॉफिट 32,000 करोड़ का था। आज अगर आप देखोगे तो वो प्रॉफिट कितना बढ़ गया है, लेकिन स्टॉक का प्राइस वहीं पे, बेसिकली इंडेक्स तो वहीं पे। आईटी इंडेक्स के सबसे बड़े 2 प्लेयर कौन है, टीसीएस और इन्फी। आप देखो इन्फी के भी अगर आप रेवेन्यू को देखोगे तो देखो 2021 में उसका नेट प्रॉफिट 19,000 करोड़ था, आज वो लगभग डबल हो गया, राइट? 20 से डबल नहीं हुआ इनफैक्ट, बट ठीक है, इट हैज स्टिल गॉन अप सिग्निफिकेंटली हायर, लेकिन इंडेक्स आज भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दिस इज वेयर यू कैन से कि एक्चुअली इंडेक्स अंडर वैल्यूड हो गया है। देखिए मैं आपको निफ्टी आईटी का भी डेडिकेटेड अगर चार्ट दिखाऊं, निफ्टी आईटी पे जाएंगे, आईटी सेक्टर पे पी रेशियो देखना होता है, तो आप ये देखिए पिछले 10 साल के वैल्यूएशन में कंपेयर करें तो अभी लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 साल में ये आज से सस्ता कभी नहीं था। एंड अगेन आई विल ब्रिंग यू बैक टू द टेक्निकल चार्ट। मैंने इनफैक्ट इस एरा में जब मैं, आप अगर मेरे फ्री टेलीग्राम को 2022 के इन्वेस्टमेंट मेरे चेक करोगे, 22-23 दोनों के इन्वेस्टमेंट चेक करना, इस दौरान मैंने बहुत ज्यादा आईटी एक्यूमुलेट किया था और मैंने यहाँ पे सेल भी किया था। देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको बेचने नहीं वाला हूं, मुझे आपको कोई सजेशन भी नहीं देना है भाई, क्योंकि दिस इज नॉट एक्चुअली एनी रॉकेट साइंस। देखिए कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इंडेक्स अगर आपको ऐसे सस्ते लेवल पे मिलता है ना, तो अगेन अगर आप ब्रेव हो तो आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। प्लस आप देखो कोई भी स्टॉक में आप बहुत पैसा नहीं लगा पाओगे, उतना कन्विक्शन नहीं होता है रिटेल इन्वेस्टर को, इसीलिए हम इंडेक्स में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं भाई, कम से कम यहाँ पे हम ज्यादा पैसा तो लगा पाएंगे। मान लो टीसीएस का एआई रेवोल्यूशन एकदम सक्सेसफुल हो और इन्फोसिस पूरी तरह फ्लॉप हो जाए, तो इन्फोसिस इंडेक्स से निकल तो जाएगा। इंडेक्स रीबैलेंसिंग अपने आप होती है फ्री में, तो आपको वो एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली अगर आईटी इंडेक्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट एआई सर्विसेज पे आती है तो ये इंडेक्स अपने आप शेप ले लेगा। अब ये रिटर्न्स एकदम कल परसों या 1 साल में नहीं भी आए तो भी आप देखिए कितना पोटेंशियल रिटर्न है इसमें। अगर सिर्फ आज से अगर आप देखोगे तो द इंडेक्स हैज अ 70% रिटर्न पोटेंशियल। 2-3 साल भी लग जाए ना इस चीज को तो भी इट इज वर्थ इट। एंड इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बात करो आईटी इंडेक्स की, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इंडिया एआई अडॉप्ट कहीं ना कहीं तो कर ही लेगा, राइट? कंपनीज बंद तो नहीं होगी, इंडियन आईटी सेक्टर जीरो तो नहीं हो सकता। अल्टीमेटली भले ही ये कंपनीज हट जाए तो इसको रिप्लेस करने के लिए कोई तो एआई कंपनीज आएगी ना। तो अगर हम उसकी बात करें तो लॉन्ग टर्म टारगेट वैसे तो अभी देखिए बॉटम बनने का है, वी कैन नॉट से कि बॉटम बन गया है, बट हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग कि भाई दिस इज द वर्स्ट, तो यहां से अगर हम डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेथड यूज करें सो एक्चुअली आईटी इंडेक्स में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल 100% से ज्यादा है। बेसिकली अगर पैसा डबल करने की बात हो रही है तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट को 3-4-5 साल तो वैसे भी देना चाहिए। अब इसी सेगमेंट में फिर प्री इलेक्शन रैली भी आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी, डेटा सेंटर पे जो इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है उसको भी एक्सपीरियंस करने मिलेगा। एंड हेंस एट दिस स्टेज अगर आप सोच रहे हो कि भाई आईटी स्टॉक्स को अभी बेच देना चाहिए क्योंकि अभी लॉस हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच रहेगा। इनफैक्ट अभी तो देखो इस सेक्टर में रिवर्सल नहीं आया, ये भी डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न है, आपको दिख रहा होगा, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन है। तो जब जैसे ही अगर आपको आईटी इंडेक्स 32,000 के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता दिखे ना, तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कंसीडर करना शुरू भी कर सकते हो। एंड यहां से लेके फिर डबल होते तक रुकना मत। खैर अगेन दिस इज व्हाट आई वुड पर्सनली डू। मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं, आई एम जस्ट शेयरिंग एन एनालिसिस विद यू। ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं और इससे पहले जो चार्ट आपने देखा था उसे वैल्यूएशन एनालिसिस कहते हैं। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि निफ्टी आईटी अब ब्लाइंड हाइपर ग्रोथ एसेट नहीं रहा है जो आपके पैसे को 3-4 गुना बढ़ा के दे देगा। वो दौर अब खत्म हो चुका है। तो क्योंकि अभी आईटी सेक्टर एक ट्रांजिशनल स्टेज में है तो आपको उन स्टॉक्स या फिर उन कंपनीज पे फोकस करना है जो अपने एआई सॉल्यूशंस और आउटकम्स को बेच पाएगी। एंड अगेन पैनिक सेलिंग नहीं करनी होती है, कभी भी कोई भी इंडेक्स को बॉटम पे नहीं बेचना होता है। अगर आपको लगता है कि भाई इंडियन आईटी होपलेस है, इन कंपनीज में कोई दम ही नहीं रहा, तो स्टिल एटलीस्ट वेट फॉर देम टू बाउंस बैक बाय 20-30% एंड देन यू कैन कंसीडर एग्जिटिंग देम। एकदम लो पे अगर आप बेचोगे तो बाद में आपको फिर फोमो आएगा, रिग्रेट भी करोगे, बिकॉज अल्टीमेटली याद रखो आदमी हो या मार्केट ऊपर ही जाना है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।